जय माता दी, राधे राधे। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़ी हुई हर त्यौहार की पूजा पाठ वीडियो आप तक पहुँचाती रहती हूँ। और आज जो मैं चर्चा आपके पास लेकर आई हूँ वो मैं नहीं करना चाहती थी। इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं बोलना था, लेकिन सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल हर न्यूज़ चैनल पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर वाले बाबा की चर्चा है, सब उनके पीछे पड़ी हुई हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मैं भी उनको बहुत सुनती हूँ। जिस मंच से राम नाम की कथा सुनाते हैं, भद्राचार्य जी की और धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बागेश्वर धाम जो है वो बाबा की चमत्कार हैं और विरोधियों का सरदर्द बन गया है। 27 साल के बहुत ही छोटे से बच्चे हैं ये, और इन्होंने अपनी तपस्या से लोगों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर किया है। ये हनुमान जी के, बालाजी महाराज के भक्त हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे भक्त हैं जो हनुमान जी की पूजा करके, उनकी सिद्धि प्राप्त करके बहुत लोगों का भला करते हैं। मैं कई लोगों को ऐसा जानती हूँ जो लेकिन लोग ना उस चीज़ को अंधविश्वास कहते हैं। इनके बाबा भी ऐसा ही करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बाबा जो थे उनको भी सिद्धि प्राप्त थी, वो भी बहुत लोगों के कष्टों को दूर करते थे। जिससे तब सोशल मीडिया नहीं थी, इसलिए लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे, लेकिन मीडिया में ये बातें नहीं फैलती थी जो अंधविश्वास वाले लोग थे। और हमारे सनातन धर्म को तो हमेशा शुरू से ही दबाया जाता है। तो हर व्यक्ति जो आजकल कष्टों में है ना, उसको कोई भी किसी संत के पास जाकर या कहीं भी जाकर उसका कष्ट दुख दूर हो जाता है, चाहे उसे आप अंधविश्वास कहें। तो इसमें बुराई क्या है? अगर उसका कष्ट दूर हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई बिजनेस से दुखी है, कोई परिवार से, कोई पड़ोसी से, कोई किसी बात से, कोई शरीर से ही दुखी है, और वो वहाँ जाता है और उसको वहाँ से अगर लाभ हो जाता है, तो लोग इतना विरोध करते हैं। कोई किसी के सानिध्य में ऐसे ही नहीं आता। शास्त्री जी के पास दद्दा का, उनके गुरु का, उनके माता पिता का आशीर्वाद है, और ये सिद्धि उन्होंने ऐसे ही खरीदी नहीं है, तपस्या से पाई है। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें ऐसे प्रहारों का जो लोग कर रहे हैं उन सब का विरोध करना चाहिए कि हमारे धर्म बचा रहे। जो हमारी साधना है ना, उससे सब कुछ संभव हो जाता है। आप खुद महसूस करेंगे, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, तो आपके अंदर भी ऐसे आभास होने लगेंगे। तो विरोधी जो होते हैं, जो वो आरोप लगा रहे हैं ना, वो कि ये अंधविश्वास होता है, वहाँ कुछ नहीं है, तो ये कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है लोग, मतलब। लेकिन हमें अपने सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाना है, तो सनातन धर्म में सब कुछ स्पष्ट है। हनुमान जी की साधना से सब कुछ, पहले के व्यक्ति जो थे ना, वो मन के भावों को लिखकर बता देते थे। और हमारे ऋषि मुनि, हमने अपने वेद पुराणों में पढ़ा है। आजकल मैं बहुत ऐसी सब किताबें पढ़ती हूँ, इसलिए मैं इस चर्चा में आई हूँ कि मुझे भी बोलने को मजबूर होना पड़ा। मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। अगर आप मंत्र करते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं, तो सब कुछ संभव हो सकता है। मूर्ख लोग जो हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, जो संदेह करते हैं, सनातन धर्म जो है उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की ईर्ष्याएं के कारण ये ऐसी बातें हो रही हैं। जो लोग ईर्ष्या रखते हैं ना दूसरों से कि ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो वो देखिए, आपने भी देखा होगा कि जो गुलशन जी थे, जो जिनका वैष्णो देवी में भंडारा चलता है, उनको भी मार दिया गया था, क्योंकि वो बहुत सारे टी सीरीज़ पर, मैं किसी का वो एग्जाम्पल मतलब ऐसे नहीं दे रही हूँ, टी सीरीज़ पर कितने सारे भगवान के भजन आते थे जो हम आज भी सुनते हैं, तो उनको भी मार दिया था। तो जो कुलीन ब्राह्मण होते हैं, चरित्रवान होते हैं, आचरण अच्छा नहीं होता है, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो हमारे सनातन धर्म को जो दूसरों के जयचंद बने हुए हैं, मैं कहना चाहती हूँ जो जयचंद बने हुए हैं। तो जितना जिसके जीवन में संघर्ष होता है, उतना ही उसके जीवन में उत्कर्ष हो जाता है। संघर्ष जीवन में उत्कर्ष करता है। आस्था वह है जहाँ विज्ञान कुछ नहीं करता, केवल मान लेना पड़ता है। हमारे धर्म गुरुओं को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। महान संतों की वजह से ही हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी परंपराएं आज भी जीवित हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारे सनातन धर्म को दबा दिया जाएगा। तो शास्त्री जी का हमें समर्थन करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म
4 जुलाई 96 को हुआ था छतरपुर में। गड़ागरंज इनका गांव है और इनका पूरा परिवार आज भी वहाँ रहता है। वहाँ एक प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर है। इनका पैतृक घर भी वहीं है और इनके दादाजी भी पंडित भगवान दास जी जो थे वो भी ये वहीं पर बालाजी की गद्दी लगाते थे और इन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की है। और उसके बाद ये गड़ागांव पहुँचे, वहाँ पर इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जो दादाजी थे वो दरबार लगाते थे, तो इन्होंने भी उस आश्रम का संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया और ये भी फिर इस तरह से करने लगे। इनके छोटे भाई इनके साथ रहते हैं और जो इनकी माताजी हैं वो भी बचपन में इनको पूजा पाठ ये सब सिखाना इनके दादाजी और इनकी माताजी ने। और जो जैसे तैसे अपनी बेचारी गृहस्थी चलाती थी, दूध बेचती थी, जो कि ब्राह्मण दूध नहीं बेचते हैं लेकिन अपना परिवार चलाने के लिए वो ये सब करती थी। तो सनातन धर्म का अर्थ है उत्पत्ति और हमारे धर्म को हमेशा ही इस तरह से विरोध करके दबाया जाता है। तो जिन्होंने जो शास्त्री जी हैं इन्होंने अपने गांव में इनकी पढ़ाई वगैरह करी थी और उसके बाद में गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पाए और फिर इन्होंने अपना दादाजी से जो विद्या प्राप्त की, जो पंडिताई सीखी थी, पुरोहित जैसे गांव में कथा करने जाते हैं ना वैसे इनका परिवार था। तो हमारे गांव में भी ऐसे कथा करने आते थे। मैं भी बहुत सारे ऐसे पुरोहित को जानती हूँ और बहुत ऐसे लोगों के संपर्क में भी हूँ। आप कभी बालाजी मंदिरों में जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ऐसे गद्दी लगती है, कष्ट मिटाए जाते हैं। लेकिन विरोधी लोग भी हैं जो कहते हैं कि हाँ ये सब अंधविश्वास है। तो इन्होंने इनके दादाजी ने जो जिनको ये सन्यासी बाबा कहते हैं, जो इनके गुरुजी हैं, उन्होंने तो समाधि ले ली थी और उनके दादाजी जो हैं जब समाधि ले ली थी गुरुजी ने, तो दादाजी की साधना गुरु सन्यासी बाबा हैं इनके, जो ये 11 वर्ष की अवस्था में ही अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाने लगे थे और उसके बाद अपने उनसे आशीर्वाद मांगा। और क्योंकि घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए ही इन्होंने आशीर्वाद मांगा था और उन्होंने अपना शिष्य बना लिया था। तो ये गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे और ये फिर अपने वहाँ पर लोगों का दुख दूर करने लगे थे, जो लोगों को बुरा लगा। और हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। जो विरोधी हैं उनका विरोध करना चाहिए, अपने धर्म का नहीं। इस तरह से नहीं तो हमारा धर्म बिल्कुल लुप्त हो जाएगा और हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो मंत्रों पर, वेदों पर, संतों पर, किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपके मन के क्या विचार हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए मैं ऐसी वीडियो आप पहली बार लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं भी इनकी वीडियो सुनती थी ना, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो मुझे ये सब गलत बकवास बातें लगी जो आजकल न्यूज़ पर दिखाई जा रही हैं इनके बारे में। इतना इनके पीछे पड़े हुए हैं लोग, एक बहुत प्यारे छोटे से बच्चे हैं ये, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो देखने के लिए।